तो ट्रेडर्स आज का ये वाला जो वीडियो है ये होने वाला है, ये जो पूरा फरवरी का जो थर्ड वीक गया तो ये पूरा वीक ऑफ के ऊपर होने वाला है कि पूरा वीक कैसा कैसा गया। और एक डे मतलब यहाँ पर मैंने ये वाला वीडियो में बता के रखा है कि मार्केट में मैं हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड डिसलेंटिंग मूव को क्यों प्रेफर करता हूँ, मैं क्यों थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतना सारा डिसलेंटिंग मूव को कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, इसको भी पूरा का पूरा बता के रखा गया है। और सबसे बड़ा एक मज़ेदार चीज़, मैंने सपोज समाओ एक यूट्यूब से किसी को देखा था कि कोई लाइव ट्रेडिंग वीडियो कर रहे, मतलब वो यूट्यूब में लाइव आके बता रहे हैं सबको कि कोई गुरुजी, तो और सबको मतलब टिप्स विप्स नहीं दे रहे बोलूँगा, लेकिन प्रेफरेंस और पेपर ट्रेडिंग करवा रहे हैं कि कैसे कुछ ट्रेड हो सकता है। दे आर नॉर्मल रिटेलर्स, ओके। तो वो लोग बिल्कुल बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर एक ट्रैपिंग हो सकता है, यहाँ पर नॉर्मल रिटेलर्स फंस सकते हैं, ठीक है, तो सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। और वो लोग जहां पर बिल्कुल ट्रैप हो रहे वहीं पर हम लोग का एंट्री बन रहा है। मेरा एक सब्सक्राइबर ने ऑलरेडी वहां पर एंट्री बनाया था और मेरे को बढ़िया लगा था कि उन्होंने वो वाला सेकंड डिसलेंडिंग मूव को पकड़ा था, बल्कि मैंने ऑलरेडी वो वाला मूव आने से पहले ही मैं फर्स्ट डिसलेंडिंग मूव में ऑलरेडी पैसा बना के मार्केट से मैं एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो ये वाला चीज मेरे को बढ़िया लगा था, तो उसको देखा था, उसको भी इस वाले वीडियो में अटैच करके आपको दिखाया हूँ। तो थोड़ा अगर टाइम निकाल के अगर देखिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और सीरियसली बता रहा हूँ, पूरा हफ्ते को अगर देखिएगा तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा आपको, बहुत सारा क्लियरिटी भी मिलेगा और बड़ा मजा भी लगेगा। और आपको समझ में आएगा कि एक नॉर्मल रिटेलर्स कैसे मार्केट में फंस रहे और हम लोग कैसे एक्चुअली काम कर रहे हैं और किसका पैसा को हंट करके अपना पैसा बना रहे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए पूरा वीडियो को गौर से देखिएगा, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देखिए तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा। और प्लीज कृपया करके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएगा। ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है सबको कि जब भी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे तो उन 100 में से जो भी मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोलेंगे कि मेरे को ये आपका कोर्स का वीडियो देखना है, तो मेरा कोर्स पूरा पूरी फ्री होता है, मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। तो आप उसको मेरे से मांग के मेरे से देख के सीख भी सकते हैं। मैं इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, कोई भी ब्रोकर अकाउंट नहीं खोलना होगा, मेरा कोई भी धंधा नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही लॉजिक रहता है कि मैं अपना ट्रेडिंग से जितना भी कमाता हूं वो मेरे लिए काफी होता है। इन फ्यूचर और भी कमाऊंगा तो वो भी मेरे लिए काफी होगा, लेकिन मेरे को बस रेस्पेक्ट कमाना है, मेरे को एक फैन फॉलोइंग, मेरे को एक अपना कम्युनिटी बनाना है कि जहां पर हाँ मैं बोल सकूं कि हाँ ये हजारों ट्रेडर्स है जिनको मैंने अपने हाथों से समझा के खड़ा किया है। हाँ ऑफकोर्स ये एसलेंटिंग कॉन्सेप्ट तो मैंने तो बनाया नहीं हूं, ये किसी और का कॉन्सेप्ट है, वो किसी और से सीख के आए हैं, मेरा भी टीचर है, उन्होंने भी मेरे को सिखाया था। अगर आपको उनसे भी सीखना है पैसा देके तो उनसे भी आप सीख सकते हैं, या तो आप थोड़ा बहुत अगर वेट करेंगे कि हाँ चलो इनका 100 सब्सक्राइबर्स हो गया तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा और कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट भी करूंगा और हर एक क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगा हमेशा। तो इसलिए वीडियो को देखिए, समझिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत है आपका और एक संडे स्पेशल वीडियो में। तो आज का हम लोग वीडियो में सबसे मेनली देखेंगे कि हम लोग का ये वाला जो वीक गया, तो ये वाला जो पूरा वीक गया तो यहाँ पर हम लोग का फरवरी का थर्ड वीक, तो यहाँ पर कैसा कुछ पूरा हफ्ते में कैसा कुछ काम हुआ, कहाँ का सेटअप बना और मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक कैसे लगाना चाहिए था, स्लंटिंग का फर्स्ट सेकंड मूव अच्छा आता है, थर्ड मूव नहीं पकड़ना चाहिए मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये सब कैसे कुछ होता है वो सब कुछ एक बार एक प्रीव्यू देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मंडे कैसे काम किया था एक बार झट से देख लीजिए। मंडे ऐसा ड्रॉ किया था हम लोग ने और हम लोग का लॉजिक था कि क्लोजिंग प्राइस को मार्केट हिट करेगा। अब मार्केट ये वाला जोन में नहीं आके मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को हिट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे और भी नीचे ट्रेड करने लगता तो शायद एक बाइंग का पोजीशन आ सकता था। एक बार फिर भी चेकआउट कर लेता हूँ, रुक जाइए थोड़ा ना, बाइंग का पोजीशन नहीं आता क्योंकि यहाँ से भी क्लोजिंग एक स्विंग से पकड़ के रखा है और इधर भी एक स्विंग से पकड़ के रखा है, तो दोनों जगह से मिल के पकड़ के रखा है। तो एक ने अगर तोड़ा हुआ होता और इसने पकड़ा हुआ होता तो ये वाला बाइंग मूव भी लास्ट पकड़ा जा सकता था, ठीक है। तो दोनों तरीके से देख के बता दिया। अब देखिए अब कंफर्मेशन आएगा कि नहीं वो चीज़ ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग ही बता सकता है। अब देखिए ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग तो मेरे पास अभी दिख नहीं सकता, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद आया ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को भी हम लोग का नो ट्रेड डे गया। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी क्लोजिंग प्राइस को हिट करने वाला था क्योंकि कुछ खास गैप डाउन नहीं हुआ था, लेकिन मार्केट देखिए लो का ब्रेकडाउन करवा के प्रॉपरली अगर ऊपर जाता तो हम लोग ये वाला बाइंग मूव को पकड़ते, ठीक है, लो का ब्रेकडाउन करके। तो लेकिन मार्केट क्या किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं, मार्केट ने डायरेक्टली निकल गया, ठीक है। तो
अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला मूव एक हाथ से छूट गया। फिर और एक चीज़ आपको बता नहीं, वो कोर्स में ही आएगा, सॉरी वो बता नहीं सकता, वो कोर्स में ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया कि वेडनेसडे को भी यहाँ से हम लोग क्या पकड़ सकते थे कि यहाँ क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आने वाला था, तो यहाँ से ये वाला 150 और 100 का मूव को पकड़ा जा सकता था। लेकिन हम लोग क्या करते कि हमेशा एक स्मूथ मूवमेंट आके मार्केट नीचे तक आया फिर ऊपर गया, तो ये वाला मूव को पकड़ते बहुत आसानी से, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो ये वाला भी पकड़ नहीं पाए। फिर मार्केट यहाँ से बाइंग में गया, और बाइंग में जाके फिर अपना जब हाई का ब्रेकआउट करवा दिया, तो प्रॉपरली इधर से एक सेल मूवमेंट आया, ठीक है। लेकिन देखिए यहीं पर एक बहुत भयंकर अच्छा चीज आया। अब थोड़ा डीपली समझिएगा, ये कौन सा मूव है, ये फर्स्ट मूव डन, यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन थोड़ा बहुत होके फिर ऊपर गया, ठीक है। इसको पकड़ने के लिए कुछ खास हम लोग के पास लॉजिक नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए इसको पकड़ नहीं पाए थे। ये है कौन सा दिन, वेडनेसडे। इसको एक बार आपको कंफर्म दिखा देता हूँ, वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, यस दिस इज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को क्या हुआ था, इधर से ब्रेक डाउन करवा के मार्केट एक दफ़ा ऊपर गया था, क्योंकि 100 नीचे आया है तो 50 अब ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक दफ़ा वो ऊपर गया था। लेकिन यहाँ से देखिए क्लोजिंग प्राइस को तोड़ के मार्केट फिर यहाँ से भी ऊपर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन्स मेरे को दिख रहा था, क्योंकि देखिए फिर भी नीचे के साइड एसएल अवेलेबल है। थोड़ा दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पूरा का पूरा कंफर्मेशन के साथ पूरा लॉजिक आपको समझा दूंगा कि एकदम आप लोग क्लियरली समझ पाओ। तो यहाँ से भी रिट्रेसमेंट बाकी है, यहाँ तक जब मार्केट आया था तब भी यहाँ से रिट्रेसमेंट बाकी था, ठीक है। तो अब मार्केट अगर शायद यहाँ तक अगर आ जाता तो क्या होता कि एक 100 ऊपर गया है, 50 अब नीचे उतरा, अब फिर से यहाँ से 100 ऊपर जाने वाला है, ऐसा मूव को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था। लेकिन मार्केट ये वाला जोन तक आया ही नहीं, फिर मार्केट यहाँ से निकलना शुरू कर दिया, तो अब इसको पकड़ नहीं पाए। तो ये वाला मूव भी हो गया, ये हुआ फर्स्ट, यहाँ से ये आया सेकंड एसलेंटिंग मूव। लेकिन कहीं पर भी हम लोग का एंट्री नहीं बन रहा है, लेकिन ये एक्चुअली एसलेंटिंग मूव होता है, ठीक है। तो ये आप लोग भी समझ जाइएगा, ये एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आप लोग को भी पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड एसलेंटिक मूव, तो फर्स्ट और सेकंड एसलेंटिक मूव डन हो चुका। तो मेरा लॉजिक क्या होता है, अगर मेरे को फर्स्ट में मूव मिला तो पकड़ लिया, अगर सेकंड में मूव मिला तो भी मैंने पकड़ लिया, अगर मेरे को थर्ड में मूव मिलता है तो मैं कभी भी उसको पकड़ता ही नहीं। मेरा सिंपल फंडा है, ठीक है, उसको मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। अब देखिए घोटाला कहाँ हुआ, यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल आया था, यहाँ पर ना बिल्कुल हम लोग को मिल रहा था पोजीशन बनाने के लिए। तो मैंने एक बैक टेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगा के इधर एंट्री भी किया था, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा मार्केट में, अगर टिकना है तो मैंने पैसा लगा के एक्सपेरिमेंट भी किया। यहाँ पर सिंपल ये था, वेडनेसडे एक्सपायरी का दिन था, तो मैंने यहाँ पर रखा 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओके। और हमने टारगेट किया था कुछ ऐसा, इसको रिवर्स में कैलकुलेट किया था शायद, और टारगेट ऐसा कुछ किया, लगता है कि 120 पॉइंट के करीबी कहीं पर, नहीं छोड़िए 100 पॉइंट ही टारगेट किया था, पकड़ लेते, 100 पॉइंट ही टारगेट किया था। अब देखिए बोलिएगा कि यहाँ तो भाई अपना तो स्टॉप लॉस नहीं गया है, नहीं, यहीं पर हुआ है गलती। उस टाइम पे मेरे को ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों चीज ही दिख रहा था, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में पोजीशन बना के रखा था। तो उधर इधर 80 का स्टॉप लॉस है, तो उधर कितने का स्टॉप लॉस आएगा, उधर आएगा अपना 40 का स्टॉप लॉस। तो वहां पर अपना 40 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। वहां पर अपना ये वाला जो मूव आया ना, इधर देखिए थोड़ा साइडवेज गया, तो साइडवेज जाता है तो क्या हो जाता है, प्रीमियम गल जाता है। पहले तो प्रीमियम गल के उधर गिर गया, फिर ऊपर से एक मेरे ऑपोजिट में अगेंस्ट में मूव आया, तो पहले से गला हुआ प्रीमियम और भी नीचे जाने लगा, तो इजीली मेरा स्टॉप लॉस उधर से लग गया। इधर जब 80 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस लगा ही नहीं है, लेकिन उधर मेरा लग गया स्टॉप लॉस। अब क्या ही कर सकते, ऑप्शन में अगर लॉस हिट हो गया तो एग्जिट, हम लोग यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लॉस नहीं हिट हुआ है तो वहां पर निकलेंगे नहीं। भाई इतना प्रीमियम गलेगा ना, बच नहीं पाओगे, लिटरली बच नहीं पाओगे, इतना प्रीमियम गलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो वाला रिस्क नहीं लिया। तब मेरे को फिर भी मतलब एकदम मेरे अंदर बैठ गया कि हाँ चलो आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट में दोबारा कभी दोहराऊंगा ही नहीं। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे को एंट्री नहीं मिला तो कंप्यूटर बंद, चलो अब कुछ काम पे लग जाते, सिंपल। अब करना ही नहीं है ट्रेडिंग, अगला दिन फिर से देखेंगे।
तो इसीलिए मैं कभी भी थर्ड एसलेंटिंग मूव को प्रेफर ही नहीं करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टारगेट क्या है, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन का, मैंने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में काम किया था शायद याद नहीं है उतना, तो ये वाला अगर मूव पकड़ने का कोशिश करता ना, सिंपल मेरा लॉस हिट होता। क्या ही बोल सकते हैं, अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कभी भी थर्ड एसलेंटिक मूव को प्रेफर नहीं करता हूँ। फिर से देखिए यहाँ पर जो एक जोन बनाया हुआ रखा था, तो ये वाला मार्केट जब यहाँ पर आया तो ये हुआ क्या, थर्ड मूव आ गया, तो यहाँ पर ये वाला जोन तक आया, तो एक फोर्थ मूव से फिर से मार्केट ऊपर गया। देखिए कितना सारा मूव आया, फोर्थ मूव, जितना मूव का नंबर्स बढ़ता जाता है मार्केट उतना ही धीमा होता जाता है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट धीमा धीमा ऊपर गया, लेकिन देखिए फर्स्ट एंड सेकंड एसलेंटिक मूव कितना क्विक क्विक हुआ। यही चीज होता है, फर्स्ट एंड एसलेंटिक मूव बहुत क्विक मिलता है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी मूव आता है ना, वो धीरे धीरे टाइम डीके करवाने लगता है, ऑप्शन का प्रीमियम गलता जाता है। ठीक है, और मेरे को थर्ड और फोर्थ खास कुछ पसंद नहीं आता है, बहुत देर तक बैठना होता है, बहुत टाइम डीके करवाता है, तो इसलिए मैं कभी उसको पकड़ने ही नहीं जाता। फर्स्ट एंड सेकंड मेरे को अगर मिला तो मिला, नहीं तो काम भर में जाए, कोई बात नहीं, फिर से अगला दिन मार्केट खुलेगा, फिर से काम करेंगे, कोई बात नहीं, आज ही पैसा कमा के घर लेके जाना है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बस सेफ खेलना है आपको और बचे रहना है इस मार्केट में, सिंपल चीज है। तो ये वाला मूव को मैं ऐसे नहीं पकड़ा था वेडनेसडे के दिन। अब देखिए थर्सडे के दिन भी सिंपल चीज है, थर्सडे के दिन ट्रेड हुआ था, यहाँ पर मैंने हाई का ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ से प्रॉपरली सेल किया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गया था और नीचे भी थोड़ा बहुत सेल मिल जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पूरा लो का ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ से एक बाइंग मूव आया। अब आपको यही वाला चीज एक बार दिखाना है कि ये वाला जो बाइंग मूव आया, ये तो हम हंटर्स का है ना। अब इसी के लॉजिक पे आपको दिखाऊंगा, इनका चैनल पे मैंने देखा, ठीक है, किनका चैनल है और उतना डिटेल्स में शेयर नहीं करूंगा, यहाँ पर सब ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इनका मैंने जब वीडियो देखा तो मैं डरा का डरा रह गया, क्योंकि देखिए ये सम नाम है इनका, तो करीब 3 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, लिटरली 3,07,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स है इनका। ये लाइव ट्रेड वीडियो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो निफ्टी 50 और यहाँ पर बैंक निफ्टी में काम हो रहा है उनका। देखिए यहाँ से वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे, क्लीन हिसाब है, यहाँ पर वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो सेल। अब इनका वीडियो को थोड़ा सुनिए कि ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। इस कैंडल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो प्लान कर सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा संभल के, इट कैन ट्रैप, ठीक है। एकदम फास्ट फटाफट वाला रहेगा पोजीशन, एकदम फटाफट वाला। ये यहाँ पर क्या बोले कि इट कैन ट्रैप, है ना, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, इट कैन ट्रैप किसके बारे में बात किया। यहाँ पर जब उनका एक सपोर्ट जोन था यहाँ पर, तो उसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो वो लोग एंट्री कर रहे, क्विक, एक क्विक मूव के लिए, एक थोड़ा बहुत सेल में आएंगे और वो लोग प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे, बहुत छोटा प्रॉफिट कमा के बस निकल जाएंगे, स्कैल्प करके निकल जाएंगे। तो वही चीज है यहाँ पर, वो लोग जब क्विकली काम कर रहे हैं लेकिन संभल के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम हंटर्स के लिए मार्केट यहाँ से सिंपल हिसाब है आपका, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेटेड हो रहे हैं और नीचे के साइड कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में इधर से ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल को रेजिस्टेंस मान के मार्केट अब नीचे आया है, तो इधर के साइड एसएल अवेलेबल हो चुका है। तो आपको मेरा 3 सीक्रेट क्वेश्चंस का आंसर पता लग गया। अब यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे ये बाई वाला मूव में, क्लियर कट हिसाब है। और मतलब ये मूव को मेरा कुछ सब्सक्राइबर्स ने ऑलरेडी पकड़ा भी था, मेरे को इंस्टाग्राम पे वो लोग बताए भी थे, ठीक है। तो यही वाला मूव को हम लोग पकड़े, क्यों, क्योंकि कौन एंट्री कर रहा है, नॉर्मल रिटेलर्स एंट्री कर रहे हैं, और वो भी डर डर के एंट्री कर रहे हैं, और वो लोग का साफ साफ बता भी रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैप होने का चांस है। और ट्रैप कौन कर रहा है, हम लोग, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ट्रैप ट्रेडिंग। और क्या कर रहे हैं, एसएल हंटिंग, दिस इज द ट्रेडिंग सिस्टम वी आर यूजिंग। उनका एसएल ही हम लोग का प्रॉफिट होता है, ये चीज को याद रखेगा। अब फिर से इनका वीडियो को एक बार सुनिए, बड़ा मजा लगे, थोड़ा सुनिएगा। तो फटाफट जो मिलेगा ले लेना है, ठीक है, जा रहा है फ्लो में, फटाफट जो मिलेगा ले लेना है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए था ये, पैसिव प्लेयर्स के लिए हम डिस्कस करेंगे, एक स्विंग वगैरह बन जाए फिर डिस्कस करेंगे भाई।
ज़्यादा बड़ा एसएल मत लेना, ठीक है, मोमेंटम में जा रहा है, जितना मिलेगा ले लीजिएगा। मिड कैप देख लेता हूँ एक बार मैं। मिड कैप में अगर बिकवाली भैया गिर रहे हैं, भैया यहाँ तक आ सकते हैं 10,780। अरे भाई ये मूव कर रहा है भाई साहब, देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी एग्रेसिव रिस्की प्लेयर्स हैं देख लीजिएगा, सेफ लोग मत ट्राई करना, हम बाद में डिसाइड करेंगे। गिरने का क्या कारण है? गिरने का कोई खास कारण नहीं, ये रिट्रेसमेंट है खाली, गिरने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। गुरुजी आज पहली बार धक धक हो रहा है, धक धक नहीं करने का। नहीं लेना है, मार्केट अभी भी आपको प्रॉफिट ही दे रहा है, तो रिस्क पोजीशन है, जल्दी मैनेज कर सकते हो आप। दिस इज अ स्कैल्पिंग काइंड ऑफ पोजीशन, फ्लो में जितना जाएगा ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं है, अभी भी ये लग रहा है ना कि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलर को ट्रैप कर सकता है, तो इसलिए यही पर क्या बोला गया, मार्केट किसी भी टाइम पे सेलर्स को ट्रैप कर सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं काम, ट्रैप ट्रेडिंग। जब सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पर, हम लोग तब एंट्री कर रहे हैं बाइंग पोजीशन के लिए। ये वाला देखिए क्लियर कट एक सलेंटिंग कॉन्सेप्ट के जरिए ये वाला मूवमेंट को पकड़ा जा सकता था। और इनफैक्ट मैंने देखा भी था, ये से ये वाला था मेरा पहला एसलेंटिंग मूव एंड ये वाला था सेकंड एसलेंटिंग मूव। ठीक है, तो यहां से क्लियर कट सेकंड एसलेंटिंग मूव आया, ऊपर गया बिल्कुल। ये 9:35 का जो कैंडल है ना, मैंने ऑप्शन में भी देखा था, बिल्कुल यहीं पर कंफर्मेशन के साथ ऑप्शन में इंक्रीजिंग वॉल्यूम सब हर एक तरीके से सेटअप भी आ गया था। तो बिल्कुल ये 9:35 का कैंडल पे हम लोग का एंट्री बनता और एक क्विक एक टारगेट हम लोग को मिल जाता। और टारगेट कैसे बुक करते, यहाँ से फिप को ड्रॉ किया नीचे तक, अगर यहाँ से एंट्री बन रहा है हम लोग का, सिंपल हिसाब है, एंट्री बन रहा है तो 30 पॉइंट का हम लोग का सिंपल स्टॉप लॉस रहता, 30 मतलब 60 का इधर स्टॉप लॉस रहता। और टारगेट क्या करते, 60 है तो थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा टारगेट करना ही होगा। ये वाला 0.6 का जोन को, अरे भाई काहे फोन करता है। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर टारगेट थोड़ा छोटा मोटा एक टारगेट रख दिए। सिंपल हिसाब है कि 0.6 का मतलब एक 100, अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, अगर 100 गिरा है तो 50 तो उठेगा फिर से 100 गिरने के लिए। एक इम्पल्सिव मूवमेंट है, ये है करेक्टिव मूवमेंट, फिर से गिरने वाला ये होता है इम्पल्सिव मूवमेंट। ओके, तो इसीलिए हमेशा अगर गिरना है उसको फिर से, तो एक रिट्रेसमेंट देना ही होगा और वही रिट्रेसमेंट को हम लोग पकड़ लेंगे, 80 पॉइंट का टारगेट लेके बस निकल जाएंगे मार्केट से। सिंपल चीज है। क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पर। ये लोग जब ट्रैप हो चुके हैं, ये गुरुजी बता ही रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली एक चीज मैं बता रहा हूँ, सीरियसली समझना चाहिए कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं ना, जो नॉर्मल ट्रेडिंग करके भी पैसा बना रहे, वो लोग एक्चुअली भगवान होते हैं। क्यों बोलिए तो, हंटर्स का मुंह से निकल के वो लोग खुद प्रॉफिटेबल है। दैट इज अ सो बिग थिंग दैट दे आर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो अगर अभी भी आप वीडियो को देख रहे हो ना, 15 मिनट हो चुका है वीडियो को, अगर अभी भी आप वीडियो को देख रहे हो तो लिटरली आपको प्रणाम है फिर से, क्योंकि आप में धैर्य है, आप में सीरियसली धैर्य है। और ऊपर से ये वाला जो मूव दिखाया आपको, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिटेलर्स कैसे फंसते, और वो लोग जहां से फंसते हैं हम लोग वहीं से एंट्री करते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, वो लोग जहां से फंसेंगे हम लोग वहीं से घुसेंगे। तो इसलिए यहाँ पर घुसा एक क्विकली और हम लोग को प्रॉफिट मिल गया, फिर से एक 100 में फिर से एक सेल सेटअप। तो ये वाला मैंने पकड़ा था फर्स्ट एसलेंटिंग मूव, फिर यहाँ से मेरा एक सब्सक्राइबर अभिजीत भाई बोल के, उन्होंने भी पकड़ा था ये वाला सेकंड एसलेंटिंग मूव, फिर से यहाँ से थर्ड एसलेंटिंग मूव दिखे, फिर से गिरा 100 में फिर से गिर गया। सिंपल चीज है, वो लोग ट्रैप हुए, हम लोग पैसा बनाए, सिंपल चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी देखिए हम लोग से पहले प्रॉफिट बना के जो भी निकल चुका होगा, उसको उसको मुबारक। लेकिन जो फंस गया तो वही हम लोग का खाना है ना। तो इसीलिए कुछ बोल नहीं सकते। अब फिर से यहाँ पर देखिए, अभी जो फ्राइडे का फिर से दिन आ गया, तो फ्राइडे में क्या हुआ, मतलब आज का दिन है, मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ से गैप अप में मार्केट खुला था, तो यहाँ से मार्केट शेयर होकर नीचे आया था। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला बाइंग मूव को पकड़ा जा सकता था एक्सपीरियंस के जरिए, लेकिन इसको मैंने उतना फॉलो नहीं किया था, इसको मैंने इग्नोर ही कर दिया, और मैं ये वाला मूव को समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर नहीं था। तो इसीलिए देखिए मैंने क्लियर कट साइकोलॉजी में क्या बताया कि इधर से
क्लोजिंग प्राइस से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अब जब ऊपर गया है तो मैंने बिल्कुल ये वाला 926 का कैंडल में मेरे को दिखा कि ये यहाँ पर ये वाला फर्स्ट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है और ये वाला बिग रेड कैंडल में मेरे को यहाँ पर एंट्री भी मिल गया। तो यहाँ पर जब एंट्री मिला तो 60 का रिस्क और 70 का टारगेट लेके मैं यहाँ पर सिंपल टारगेट को बुक कर लिया। और टारगेट मैंने कैसे बुक किया था वो भी देखना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे फिब को ड्रॉ किया था और लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया 0.7 का लेवल को मैंने टारगेट करके अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। फिर से मार्केट जब ऊपर गया था तो यहाँ से फिर से एक सेल मूव आया, लेकिन ये वाला सेल मूव यहाँ से ही पकड़ा जा सकता है ऐसा नहीं है भाई। यहाँ से अगर देखिए ये है फर्स्ट एसलेंटिक मूव, ये ऊपर ऑलरेडी चला गया है, ठीक है। फिर से यहाँ पर सेकंड एसलेंटिक मूव नीचे गिरा है, फिर से ऊपर गया, ये वाला है थर्ड एसलेंटिक मूव। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि थर्ड एसलेंटिक मूव उतना थोड़ा बहुत टाइम पास करवाता है। थर्ड एसलेंटिक मूव में अगर मेरे को घुसना था और अगर ऑप्शन के चार्ट के जरिए सब कुछ कंफर्मेशन उठा के अगर मैं घुसता तो मेरा एंट्री बन रहा था यहाँ कहीं पर, ठीक है, 949 पे। और मैं अगर यहाँ पर एंट्री करता तो इतना सारा मेरा प्रीमियम पहले तो गलता, फिर मेरा लॉस भी हिट हो जाता, फिर से मेरे को टारगेट मिलता, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थर्ड एसलेंटिक मूव मेरे को कभी भी पसंद नहीं आता है, वो बहुत घोटाला वाला मूव होता है। तो मैं थर्ड एसलेंटिक मूव को हमेशा इग्नोर करता हूँ। फर्स्ट सेकंड अच्छा है, काम करो, अगर नहीं मिले तो काम ठहरा दो। और एक चीज याद रखिएगा, हम लोग का विंडो हमेशा ओपन रहता है 10:30 तक। अगर 10:30 तक हम लोग को पोजीशन में एंट्री मिला तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग नो ट्रेड डे करके बस निकल जाएंगे। तो जी यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे और एक अगला वीडियो में। तो यहीं तक ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा समझ के कि हम लोग कैसे एंट्री कर रहे हैं और अदर रिटेलर्स, नॉर्मल रिटेलर्स कैसे एंट्री कर रहे हैं, वो लोग कैसे फंस रहे हैं और हम लोग कहाँ से किसका पैसा उठा के ला रहे हैं। ये चीज़ शायद आपको समझ के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में।